भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति और परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसकी सांस्कृतिक धरोहर इतनी समृद्ध और विस्तृत है कि इसे समझने और सराहने के लिए केवल कुछ शब्दों या वाक्यों में इसे समेटना असंभव है। यहाँ हम भारत की इस अनमोल विरासत को विस्तार से समझेंगे। प्राचीन सभ्यताओं का योगदान। भारत की सांस्कृतिक धरोहर का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। यह सभ्यता लगभग 2300 ईसा पूर्व की है और ये विश्व की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यहाँ की जल निकासी प्रणाली, शहरी नियोजन और वास्तुकला अद्वितीय थे। यह वह युग था जब भारत में पहली बार कला, संगीत और सामाजिक संरचना की नींव पड़ी। विभिन्न धर्मों का प्रभाव। भारत विभिन्न धर्मों का उद्गम स्थल है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म यहीं से शुरू हुए। इन धर्मों ने विश्व को शांति, सह-अस्तित्व और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथ सांस्कृतिक धरोहर का मुख्य हिस्सा हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग ने शांति और अहिंसा की शिक्षा दी। भारतीय वास्तुकला और कला। भारत की वास्तुकला और कला भी इसकी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। दक्षिण भारत के मंदिर जैसे तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर और खजुराहो के मंदिर अपनी अद्वितीय शिल्पकला और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही अजंता और एलोरा की गुफाएं जो बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ के चित्र, मूर्तियाँ और वास्तुकला ये दर्शाते हैं कि भारत में कला और संस्कृति को कितना महत्व दिया जाता था। आ, संगीत और नृत्य की विविधता। भारतीय संगीत और नृत्य भी इसकी सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य प्रकार हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। इन दोनों का विकास हजारों साल पहले हुआ था और ये आज भी दुनिया भर में सराहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भी कई शैलियाँ हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। हर नृत्य शैली अपने आप में अनूठी है और किसी न किसी कहानी को अभिव्यक्त करती है। ये नृत्य केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई को व्यक्त करने का माध्यम भी है। भारतीय भाषाओं की विविधता। भारत में आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। संस्कृत, जो कि भारत की प्राचीन भाषा है, को भाषाओं की जननी कहा जाता है। ये भाषा भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख हिस्सा है क्योंकि इसमें वेद, उपनिषद, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए हैं। आज भी भारत की हर भाषा में लोकगीत, कविताएं और